चलिए ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों का रुख कर लेते हैं। सहारनपुर में चिकित्सक के यहां दवाई लेने जा रहे युवक को अज्ञात युवकों ने गोली मार दी। आपको बता दें, टाबर गांव निवासी मदन पुत्र कबूल एसआईटी कॉलेज के पास अपनी पत्नी के साथ दवाई लेने जा रहा था, जिस दौरान दो बदमाशों ने युवक को गोली मारी है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंदिर ओएसडी मोतीलाल सिंह अपनी बहन की मौत की सूचना पर लखनऊ के लिए रवाना हुए थे। बस्दी कांटे चौराहे से आगे सामने नीलगाय आने की वजह से स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, जिसमें मोतीलाल सिंह की मौत हो गई है और उनकी पत्नी बुरी तरीके से घायल बताई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ हेली सेवा का फ्लैग ऑफ किया है। ये हेली सेवा देहरादून से हल्द्वानी, पंतनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ तक चलने वाली है। 7 सीटर पवन हंस की ये सेवा अभी सप्ताह में 1 दिन चलेगी। गाजीपुर के नरीपच डिवरा गांव निवासी सत्यम सिंह का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक के सिर पर गंभीर चोटों के निशान भी पाए गए हैं। फील्ड यूनिट की टीम ने मौके का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। बाराबंकी जिले के नई सड़क चौराहे पर 2 ट्रकों के आमने सामने जोरदार टक्कर हुई। दोनों ट्रकों में हुई इस टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई है और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप भी धारण कर लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एमपी और आसपास के क्षेत्रों में हुई ज्यादा बारिश की वजह से यमुना उफान पर आ गई है। जलस्तर खतरे के निशान से 1.66 मीटर ऊपर बह रहा है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने की वजह से कटरी क्षेत्र के ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। ओएसडी मोतीलाल सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की और शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। लंपी वायरस से उत्तर प्रदेश के करीबन 15 जिले प्रभावित हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के 7 मंडलों में झांसी, आगरा, अलीगढ़, मेरठ सहित बिजनौर ये तमाम जिले प्रभावित हैं। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि इस रोग को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। इसके लिए पशुओं की आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक लगानी होगी। कानपुर देहात में यमुना और सेंगूर नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात हैं। यमुना में आई बाढ़ से क्षेत्र के दर्जनों गांवों का संपर्क और आवागमन बाधित हो गया है। लगभग 40% घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में भारी बारिश की वजह से एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर बने पुल की अप्रोच रोड टूट गई है। लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सीएम धामी ने तत्काल रोड बनाने के निर्देश दिए थे, जो कि आज बनकर तैयार हो गया है। गोरखपुर जिले के रामगढ़ ताल पुलिस और एसओजी टीम को सफलता मिली। 25 किलो अवैध गांजे के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। एसपी सिटी ने बताया कि पान की दुकान पर दिव्यांग व्यक्ति से अवैध तरीके से गांजा बेचने का काम किया जा रहा था। संभल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल की इमारत में अचानक भैंस दूसरी मंजिल पर पहुंच गई, जिसके बाद वहां मौजूद स्टाफ और मरीजों में हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे। गुन्नौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला है। मेरठ के कमिश्नरी पार्क में आयुक्त सभागार के सामने त्यागी समाज ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों का माइक बंद करा दिया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने सीएम से मुलाकात की मांग की है और श्रीकांत त्यागी के आरोपियों को दोष मुक्त करने की मांग भी की है। आगरा की चंबल नदी में बाढ़ का खतरा बरकरार है।
दर्जन भर से ज्यादा गांवों का जनसंपर्क अन्य जगहों से टूट गया है। इसके चलते कई गांवों में प्रशासन की ओर से मोटर बोट चलाई जा रही है। चंबल के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ से राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ, जल पुलिस मोटर बोट के साथ तैनात कर दी गई है। भदोही में गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। 2 दिन स्थिर रहने के बाद उफान मार रही गंगा की लहरें लोगों को अब डरा रही हैं। रामपुर सहित अन्य घाट पुलिस की निगरानी में है। नाव और स्टीमर का संचालन अब पूरी तरीके से बंद बताया जा रहा है। तो वहीं कानपुर देहात के भागनीपुर कोतवाली क्षेत्र में कोटा बैराज से यमुना नदी में छोड़े गए पानी में विशालकाय मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया। वीडियो में मगरमच्छ नदी में तैरता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं यमुना में मगरमच्छ दिखने के बाद इलाके के लोग डरे सहमे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। गंगोह थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम दौलतपुर में राशन डिपो को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और लाठी डंडे भी चले। झगड़े में कई लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। झगड़े के बाद गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए काफी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया है। वहीं आजमगढ़ में जौनपुर मार्ग पर खाली ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक घर में जा घुसा। घटना में ट्रक पर सवार युवक की मौत हो गई है और एक महिला गंभीर तौर पर घायल बताई जा रही है, जबकि एक ड्राइवर हादसे के बाद मौके से रफू चक्कर है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू हो गई है। हालांकि ट्रक जिस घर में घुसा था उसको कितना नुकसान हुआ है और मुआवजा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इस बात का आकलन अभी तक नहीं हो सका है। रायबरेली में पुरानी रंजिश को लेकर बाइक सवार दबंगों ने युवक को गोली मार दी। घटना के बाद बाइक सवार दबंग मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया। फिलहाल पुलिस मामले में केस दर्ज करते हुए दबंगों की जांच शुरू कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बस्ती रेलवे स्टेशन से गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जर्नल बोगी से कर्नाटक जा रहे विदेशी 16 नाबालिग बच्चे बरामद हुए हैं। बच्चों को CWC टीम को सौंप दिया गया है। ये पूरा मामला ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा बताया जा रहा है। बरामद सभी बच्चों की उम्र 4 साल से लेकर 10 साल के बीच बताई जा रही है। सड़क पर शव रखकर जाम लगाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। थाना मसूरी ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, तो वहीं 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। बीते दिन 16 साल के छात्र की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने सड़क को जाम कर दिया था। हालांकि इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई को अमल में लाते हुए कई लोगों पर FIR दर्ज करी है और कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। प्रतापगढ़ मानिकपुर थाना क्षेत्र के करेटी गांव के युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक मानिकपुर थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव का अपने रिश्तेदार के यहां किसी काम से आया हुआ था। राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक परिजनों ने किसी तरह की कोई तहरीर नहीं दी है। नोएडा के इको सिटी सोसाइटी सेक्टर 137 के टावर से प्लास्टर उखड़कर एक कार पर गिर गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गनीमत ये रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। सोसाइटी के स्ट्रक्चर और उसमें लगे मटेरियल को लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि अगर यहां पर कोई और भी व्यक्ति खड़ा होता तो हो सकता था कि कोई बड़ा हादसा हो जाता। अब उसके बाद मेंटेनेंस के लिए भी लगातार लोगों की डिमांड रेज हो रही है। तो वहीं कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। खबर के मुताबिक गुलाम नबी आजाद कई दिनों से नाराज चल रहे थे। गुलाम नबी का इस तरह से कांग्रेस से इस्तीफा देना पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको बता दें कि कश्मीर के बड़े नेताओं में से एक गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शुमार थे।
सीएम योगी ने नोएडा ट्विन टावर ध्वस्तीकरण की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने ध्वस्तीकरण में कड़ाई से सुरक्षा मानकों के पालन के अफसरों को निर्देश दिए हैं। 28 अगस्त को सुबह एमरोल्ड कोर्ट और एटीएस विजिलेंस सोसाइटी खाली कराई जाएगी। वहीं ट्विन टावर के चारों ओर की सड़कों पर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। आपको बता दें कि 3700 किलो बारूद को फिट किया गया है इस बिल्डिंग को उड़ाने के लिए, और ऐसा कहा जा रहा है कि 9 सेकंड के अंदर 26 माले की बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी और इसके बाद पूरा आसमान और आसपास का क्षेत्र धूल से भर जाएगा, जिससे निपटने के लिए भी प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूके एसएसएसटी पेपर लीक मामले में सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। आयोग की जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी के साक्ष्य मिले हैं, उन्हें निरस्त करते हुए नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। छात्रों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर परीक्षाएं रद्द की जाएंगी तो वो सब आंदोलन को मजबूर हो जाएंगे। वहीं लालकुआं से हल्द्वानी तक NH 109 दुर्घटनाओं का कारण बनता जा रहा है। हाल ही में नेशनल हाईवे पर हो रहे गड्ढे में एक स्थानीय युवक की मौत हो गई। जिला पंचायत सदस्य के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मिलकर राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यों को तत्काल शुरू किए जाने की मांग की है। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा ही लगा पाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ये वाकई राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसका हवाला केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है। वहीं अब्बास को भगौड़ा घोषित करने का नोटिस चस्पा होगा। लखनऊ पुलिस की एक टीम गाजीपुर में अब्बास अंसारी के पुश्तैनी मकान पर नोटिस चस्पा करेगी। लखनऊ MP MLA कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी को भगौड़ा घोषित कर दिया है। अब्बास अंसारी अगर कोर्ट में पेश नहीं हुआ तो कुर्की की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। वहीं रसूलाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में दर्द से कराहती महिला के मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। मामले की जांच मुख्य चिकित्सा अधिकारी करने पहुंचे। स्टाफ नर्स के दोषी मिलने पर सीएमओ ने कार्रवाई की है। CHC के बाहर जमीन पर दर्द से कराहती गर्भवती महिला का वीडियो वायरल हुआ था। आपको बता दें, गर्भवती महिला को डॉक्टरों ने हॉस्पिटल में दाखिल करने से सिर्फ इसीलिए रोक दिया था क्योंकि महिला की कंडीशन समय दर समय क्रिटिकल होती जा रही थी और उसकी कंडीशन को देखकर डॉक्टरों ने पल्ला झाड़ लिया था। वहीं सीएम योगी के खिलाफ हेट स्पीच मामले में याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसको लेकर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ये सत्य की जीत है। पीड़ितों की आवाज उठाना समाजवादी पार्टी सरकार में गुनाह था। सुप्रीम कोर्ट का करारा तमाचा उस सोच पर भी है जो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को मुकदमे में फंसाना चाहती है। वहीं लखनऊ में मरीज के तीमारदार की अस्पताल के दबंग सिक्योरिटी गार्डों की ओर से बेरहमी से पिटाई की गई। आपको बता दें, पिटाई का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज करते हुए आगे की तफ्तीश भी तेज कर दी है। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना कोतवाली पुलिस ने शातिर बदमाश शहनवाज उर्फ इच्ची पर गैंगस्टर एक्ट के तहत 8 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क करने का काम किया। जानकारी के मुताबिक इस शातिर बदमाश शहनवाज पर गैंगस्टर समेत हत्या, लूट और रंगदारी जैसे तकरीबन 21 आपराधिक मामले दर्ज हैं। सीएम धामी ने एम्स ऋषिकेश में बाल रोग गहन चिकित्सा इकाई का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और मरीजों का हालचाल भी जाना। सीएम धामी ने कहा कि पीकू के शुभारंभ से छोटे बच्चों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने एम्स ऋषिकेश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में उम्मीदों का केंद्र बताया है। आगरा के चंबल नदी में बाढ़ का खतरा बरकरार है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आशीष पटेल, राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह और राज्य मंत्री रजनी तिवारी बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा करने पहुंचे। स्थिति का जायजा लिया और प्रशासनिक अधिकारियों से भी बातचीत की है। प्रभावितों को हर संभव सहयोग के
निर्देश देते भी ये तीनों ही मंत्री नजर आए हैं। एसवी कॉलेज में अध्यापकों और पूर्व विधायक के बीच में नोकझोंक का मामला सामने आया। साथ ही प्रिंसिपल से अभद्रता करने का आरोप लगा है। आरोप है कि पूर्व विधायक संजीव राजा अभावित कार्यकर्ताओं के समर्थन में पहुंचे थे और छात्रों के सामने विद्यालय के प्रिंसिपल और अध्यापकों से अभद्रता करने लगे। फिलहाल मामले में तफ्तीश अभी भी जारी है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।